नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एजुकेशन से संबंधित हर एक जानकारी आपके रिजल्ट को लेकर हो गई, आपके एग्जाम को लेकर हो गई, न्यू वैकेंसीज, न्यू एजुकेशन से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। तो राजस्थान के जो बेरोजगार युवा साथी हैं, उनको इंतजार है कि कहीं ना कहीं राजस्थान की जो सीईटी 2024 है, यानी कि जो नई सीईटी भर्ती है 2024 2024 की जो नई सीईटी है, वो आखिर कब तक आएगी। आप सभी को जैसा कि पता होगा कि जो हमारे राजस्थान की पूर्व सरकार गहलोत सरकार थी, उस सरकार ने जाते जाते राजस्थान के अंदर एक नई भर्ती प्रक्रिया लागू की थी, यानी कि एक सीईटी के नाम से एक भर्ती प्रक्रिया लागू हुई थी और 2023 में एक सीईटी के नाम से एक एग्जाम हुआ था। आप सभी को पता होगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th बेस पे भी वो एग्जाम हुआ था और ग्रेजुएशन बेस पे भी एग्जाम हुआ था। दो बेस पे ये एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट है वो तो आपके निकल चुका है। लेकिन अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने के कारण विधानसभा चुनाव हो गए हैं, तो विधानसभा चुनाव होने के कारण राजस्थान में अब नई सरकार आई है। राजस्थान के अंदर नई सरकार बनी है, नए शिक्षा विभाग में नए मंत्री बने हैं, नए विभाग के नए नए मंत्री ने अपने अपने पदभार ग्रहण किया है। तो अब राजस्थान के बेरोजगार युवा साथी को कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं नई सरकार से, नए मंत्रियों से बहुत बड़ी उम्मीद है कि वो जो लास्ट सरकार ने हमारे लिए नहीं किया था, वो सरकार, वो कामकाज अब हमारी नई सरकार करेगी। तो राजस्थान में आखिरकार सीटी आएगी या नहीं आएगी, वो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है राजस्थान के अंदर। तो आप सभी को जैसे कि पता होगा कि जैसे ही राजस्थान में नई सरकार बनी, तो ये बहुत ही बड़ी उम्मीद जताई जा रही थी कि अब है जो भाजपा सरकार है, वो राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो सीटी है, सीटी सिस्टम प्रणाली है, वो पूरी तरह से बंद कर देगी। यानी कि राजस्थान में सभी भर्ती प्रक्रिया है वो एकदम ओपन टू ओपन होगी, सीटी के अंतर्गत कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं आएगी। ऐसा माहौल शुरू शुरू में बना हुआ था। लेकिन आपको ये भी पता होगा, और ये भी पता नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ दिन पहले ही, एक या दो महीने पहले ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक क्वेश्चन आंसर की बुकलेट सीरीज जारी की थी। उन क्वेश्चन आंसर की बुकलेट सीरीज में कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी ओर से होने वाले जितने भी एग्जाम है, आवेदन फॉर्म से लगा के रिजल्ट ज्वाइनिंग तक के, जितने भी बेरोजगार युवा साथी के जितने भी स्टूडेंट के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब कर्मचारी चयन बोर्ड ने उस बुकलेट सीरीज में दे दिए थे। हमारे आलोक राज जी, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो खुद ट्वीट पर, इंस्टाग्राम पर खुद ने लाइव आके बताया था कि हम आगे जो भी सिस्टम प्रणाली है वो इस बुकलेट सीरीज के जरिए करने वाले हैं। तो उस बुकलेट सीरीज में भी कहीं ना कहीं सीटी का जिक्र हुआ था। सीटी आएगी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो सिस्टम प्रणाली क्या रहेगी, सीटी में जो पासिंग का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने होंगे, और सीटी के अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियां आएगी, वो सब आपने देखा होगा। और अगर नहीं भी देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की भी लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दी है, वो भी वीडियो देख लेना। लेकिन गाइज, आज कर्मचारी चयन बोर्ड के हमारे अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट में एक बहुत ही बड़ा ट्वीट करके, बहुत ही बड़ी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि राजस्थान में सीटी 2024 आएगी या नहीं आएगी। बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करूंगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हमारे आलोक राज जी, वो खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, वो खुद कहीं ना कहीं स्वयं डेली टू डेली अपडेट करवाते हैं। तो आज बहुत ही बड़ा ट्वीट हमारे राजस्थान के अध्यक्ष आलोक राज जी का देखने को मिला है। वो ट्वीट पे आपको बताऊंगा उस ट्वीट में क्या लिखा है, आगे क्या अपडेट होगी, क्या सीटी आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो भी किस मंथ तक आएगी, क्या लोकसभा इलेक्शन से पहले आएगी या लोकसभा इलेक्शन से बाद आएगी, वो सारी अपडेट मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, ताकि जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है सीईटी की, और जो स्टूडेंट का सपना है मिशन 2024 नौकरी का,
वो सपना कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। तो उन स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और यदि आपके पास भी जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो गया, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म हो गया, जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि हर एक जानकारी, हर एक अपडेट हर स्टूडेंट तक, जन जन तक पहुंचाने की मदद आप जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता देता हूं कि कुछ महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले अपन मान लेते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक क्वेश्चन आंसर की बुकलेट सीरीज जारी की थी। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये उस क्वेश्चन आंसर की बुकलेट सीरीज का पहला पेज है। इस पेज में क्रम संख्या 3 पर सीईटी का कहीं ना कहीं कर्मचारी चयन बोर्ड ने जिक्र किया था। ठीक है ना। क्रम संख्या 3 पर सीईटी ने क्रम संख्या 3 पर कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, क्रम संख्या 3 पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहीं ना कहीं सीईटी पर जिक्र किया था। सीईटी के बारे में भी हमें अवगत कराया था कि सीईटी के बारे में अब हम आगे क्या प्रोसेस करने वाले हैं। तो पहले तो उस जो बुकलेट सीरीज आई थी, उस बुकलेट सीरीज में सीईटी के बारे में क्या लिखा था अपन उस पर बात करते हैं। फिर आज की क्या लेटेस्ट अपडेट है सीईटी के बारे में अपन उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सीईटी से संबंधित कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी ओर से 3 क्वेश्चंस बताए हैं, यानी कि बेरोजगार युवा साथी के भी यही है। सीईटी पात्रता किन किन भर्तियों में लागू होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पूर्व की सरकार जो हमारे राजस्थान के अंदर थी, 23/5/2022 को अधिसूचना जारी कर समान पात्रता परीक्षा में स्नातक स्तर की 8 सेवाएं एवं सीनियर सेकेंडरी स्तर की 7 सेवाओं को सम्मिलित किया गया था। आप सभी को पता था कि लास्ट ईयर में जो सीईटी आई थी, ग्रेजुएशन स्तर पर जो सीईटी आई थी, उसमें 8 भर्तियां शामिल थी, 8 सेवा, और सेकेंडरी स्तर में आई थी उसमें 7 भर्तियां शामिल थी। ठीक है ना, जिनका विवरण उक्त अधिसूचना एवं सीईटी में विज्ञापन कर दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल राइट है। अगला अगला क्वेश्चन था समान सीईटी पात्रता परीक्षा। समान पात्रता परीक्षा सीईटी का स्कोर कितने समय तक मान्य होगा। तो आप सभी को जैसे कि पता होगा, और पहले भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी बताया था कि जो सीईटी का स्कोर कार्ड है, वो हर एक वर्ष उस जारी होने से 1 वर्ष तक ही वैलिड होगा। यानी कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 के अनुसार समान पात्रता परीक्षा सीट का स्कोर परिणाम जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष तक ही मान्य होगा। यानी कि जिस दिन सीईटी का रिजल्ट आएगा, यानी कि सीईटी का रिजल्ट आएगा आपके 1 जनवरी, सीईटी का रिजल्ट आएगा 1 जनवरी 2024, 2023 को सीईटी का रिजल्ट आया, तो 1 जनवरी 2024 तक ही उस सीईटी स्कोर कार्ड का वैलिड, यानी कि उस सीईटी स्कोर कार्ड की है वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद वो सीईटी का स्कोर कार्ड है वो पूरा एक्सपायर हो जाएगा, वापस नई तरीके से आपको सीईटी एग्जाम देना होगा। लेकिन अगला क्वेश्चन था कर्मचारी चयन बोर्ड का, वो ये था कि क्या समान पात्रता परीक्षा सीईटी प्रत्येक वर्ष आयोजित होगी। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जवाब देते हुए बताया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 के अनुसार समान पात्रता परीक्षा सीईटी वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित किए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है दोस्तों कि जो आपकी सीईटी है वो हर साल आयोजित होगी। सीईटी जो होगी वो हर साल आयोजित होगी। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि सीईटी 100% 2024 में आएगी, 100% 2024 में आएगी, 12th लेवल पे भी आएगी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी आएगी। और सीईटी में जो भर्तियां हैं वो 100% सीईटी में ही होगी। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपका, एक डाउट आपका क्लियर हो जाता है कि सीईटी को रद्द नहीं किया जाएगा, सीईटी कर्मचारी चयन बोर्ड वापस कराएगा। ये तो उस बुकलेट सीरीज के माध्यम से अपन ने अपडेट ली है। लेकिन आज की क्या ताजा खबर है वो मैं आपको बता देता हूं। तो हमारे आलोक राज जी, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से ट्वीट करके जानकारी दी है। वो जानकारी क्या है अपन पढ़ लेते हैं। तो ये आज का ट्वीट है, 28 जनवरी 2024 का ट्वीट है। दोपहर को 12:30 बजे ट्वीट करके कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद ट्वीट की जानकारी दी है। तो दोपहर 12:30 बजे का ये ट्वीट है, 28 जनवरी आज है। तो इन्होंने क्या अपडेट दी है अपन उस पर बारे में बात करते हैं। तो कुछ युवा सीईटी 2024 के बारे में क्वेरी कर रहे हैं। यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ युवा साथी सीईटी के बारे में हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि सीईटी होगी या नहीं होगी, कब होगी, कब तक होगी। तो कुछ युवा सीईटी 2024 के बारे में क्वेरी कर रहे हैं।
सीईटी 2024 होगी या नहीं होगी। लास्ट सीईटी पिछले साल हुई थी, दोनों सीईटी 2023 यानी 12वीं और स्नातक लेवल की सीईटी के स्कोर अभी तक वैलिड है। यानी कि अभी तक जो लास्ट ईयर सीईटी हुई थी 2024-23 की, वो अभी तक वैलिड है। नवंबर अक्टूबर तक वो वैलिड रहेगी, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है ना। तो सीईटी के नियमानुसार सीईटी हर साल करवाने का प्रावधान है। तो सीईटी का जो जब से ही सीईटी निकली थी, जब से सीईटी का नोटिफिकेशन निकला था, विज्ञप्ति निकली थी, उसमें भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने बताया था कि हम हर साल सीईटी कराएंगे और जितने भी सीईटी में भर्तियां होगी, जैसे पुलिस कांस्टेबल हो गई, एलडीसी हो गई, आपके प्लान कमांडो हो गए, जूनियर अकाउंटेंट हो गए, संगणक हो गया, हर एक ग्रेजुएशन स्तर की अलग भर्तियां हैं, 12th लेवल की अलग भर्तियां हैं, हर एक सीईटी में आती है। जो सीईटी में आएगी वो सीईटी में ही आएगी। जो सीईटी से बाहर वैकेंसीज है, जैसे कि पटवारी हो गई, आपके पशु परिसर हो गई, वो सीईटी में नहीं आएगी। तो हर साल सीईटी करवाने का प्रावधान है। इसीलिए आगे क्या लिखा है इन्होंने, और इसीलिए सीईटी 2024 का भी आयोजन किया जाएगा। यहाँ बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क आपका था, वो हट गया है। यानी कि 2023 के जरिए 2023 में जो सीईटी हुई थी, उसी माध्यम से 2024 में भी आपकी सीईटी है वो 100% हो जाएगी। आपके खुद कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। लेकिन आगे क्या बता रहे हैं, इसकी संभावित डेट डेट देना अभी उचित नहीं होगा। वो खुद बता रहे हैं कि अभी हम ये नहीं बता सकते हैं कि आपको कि इसका एग्जाम कब होगा, लेकिन हम इतना बता रहे हैं कि सीईटी 100% होगी। लेकिन हम मगर मगर हम प्रयत्न करेंगे कि इसे समय रहते जुलाई या अगस्त में कराएं। कर्मचारी चयन बोर्ड जी खुद कह रहे हैं कि इसकी जो संभावित डेट है वो अभी तक हम नहीं बता सकते, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है वो खुद कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे, हम प्रयत्न करेंगे कि सीईटी 2024 है वो आपके जुलाई या अगस्त में हो जाए। सीईटी 2024 है वो जुलाई या अगस्त में हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारे राजस्थान विधानसभा चुनाव होने राजस्थान विधानसभा चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन अब बहुत ही बड़े इलेक्शन आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। अप्रैल में लोकसभा चुनाव है, मई में वापस नई भारत सरकार बनने जा रही है, उसके बाद ही आपके नई जो भर्तियां हैं वो कराएगी। तो फरवरी एंडिंग या मार्च में तो आपके आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है ना। तो जितने भी एग्जाम है वो फरवरी में हो जाएंगे, फिर फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी, जो चल के आपके मई तक रहेगी, यानी कि 2 या 3 महीने आपकी आचार संहिता रहेगी। तो जो आपकी सीईटी 2024 है, वो जुलाई या अगस्त में आएगी। तो यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, सीईटी आएगी या नहीं आएगी, आखिरकार कब आएगी। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, किसी की अफवाह में नहीं आना है और तैयारी में लग जाना है। सीईटी का अनुमानित एक महीना कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद बता दिया है कि जुलाई या अगस्त में हम सीईटी करवा देंगे। तो जो सीईटी आपकी 2024 की सीईटी है वो जुलाई या अगस्त में आपकी आ जाएगी। सीनियर सेकेंडरी लेवल 12वीं स्तर पर भी आएगी और ग्रेजुएशन स्तर पर आएगी। तो ये बहुत ही बड़ी बम्पर न्यूज आप सभी के लिए थी, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज थी। कहीं ना कहीं सीईटी आएगी तो वापस नई भर्तियां आएगी तो बेरोजगार युवा साथी के जो चेहरे पे मुस्कान आएगी, नई सरकारी नौकरियों की उम्मीद बढ़ेगी। तो यदि आप भी तैयारी करना चाहते हो या तैयारी करने की सोच रहे हो, तो लग जाओ तैयारी पे, बहुत ही जल्द आपकी सीईटी आएगी। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो के माध्यम से इस अपडेट को आप तक साझा या शेयर किया जाए। तो यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे आपको डेली फ्री क्लासेस मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो आप सभी का वेलकम, स्वागत है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आई होप आप सभी को जो मैंने अपडेट दी है वो समझ में आ गई होगी। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो के देखने के बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप बिंदास कमेंट करिए, हमारी पूरी टीम आपके सपोर्ट के लिए हाजिर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो बिना सब्सक्राइब किए हुए यूट्यूब पर वीडियो मत देखना। अभी जाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल के लिए तो आप सभी से लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।